नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज हम लोग दो आर्थिक शब्दावली के बारे में चर्चा करेंगे। एक है अनुदान और दूसरा है हस्तांतरण भुगतान। क्या होता है सब्सिडी, क्या होते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। सब्सिडी जो है इसको एक कहानी के रूप में समझिएगा कि मान लीजिए कोई एक कंपनी है, वो एक क्षेत्रीय कंपनी है और उसका जो प्रोडक्शन कास्ट है यानी कि जो उसका जो लागत है, जो वो प्रोड्यूस कर रही है उसका जो लागत है वो ज़्यादा हो रहा है, यानी वो महंगा हो रहा है और उसे बाज़ार में यानी मार्केट में क्या हो रहा है, विदेशी कंपनियों से स्पर्धा करना पड़ रहा है, कंपटीशन करना पड़ रहा है। और विदेशी कंपनियां क्या कर रही हैं, उसी वस्तु को या फिर उसी गुड्स को क्या कर रही हैं, सस्ते रेट में यानी कम रेट में प्रोवाइड कर रही हैं। इससे क्या हो सकता है, इससे ये हो सकता है कि वो जो क्षेत्रीय कंपनी या क्षेत्रीय जो उद्योग है या फर्म है उस पर क्या हो सकता है, समस्याएं आ सकती हैं, वो बंद होने के कगार पे आ सकती है। जिसके कारण क्या हो सकता है, अगर वो बंद हो गई तो कईयों का रोजगार जाएगा और वो जो जीडीपी में अपना योगदान दे रही थी वो ख़त्म हो जाएगा, जिससे क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। ठीक, तो इसी को ही रोकने के लिए, इसी कंपनी को सहायता देने के लिए, अनुदान देने के लिए कुछ सब्सिडी दी जाती है सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा। उसे ही बोलते हैं सब्सिडी, यानी उसको जो मुद्रा के रूप में या फिर क्या किया जा सकता है कि वो परसेंटेज के रूप में भी उनको सब्सिडी दे सकती है कि आप इतने आप इसका जो है प्रोडक्शन करिए, चाहे वो 50 हो, चाहे 25 हो या 60 हो। अगर आपको अगर 20 में सेल करना है तो आप सेल करिए, बाकी का जो पैसे बचेगा उसका सब्सिडी मैं प्रदान करूँगा या करूँगी, ये सरकार कहेगी। ठीक, आइए हम लोग समझते हैं क्या है सब्सिडी। केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा पारिवारिक क्षेत्रों या व्यापार को सस्ती कीमतों पर उपभोग या उत्पादन हेतु प्रदत्त सहायता अनुदान कहलाती है, यानी सब्सिडी कहलाती है। वस्तुतः सब्सिडी किसी वस्तु की लागत और उसके बाजार मूल्य का क्या होती है, अंतर होती है। लागत से तात्पर्य क्या होगा यहाँ पे, इसका जो वस्तु की लागत होगी कि यानी इसको प्रोड्यूस करने में कितना लागत आया, कितना खर्च आया, और उसका जो मार्केट वैल्यू है यानी मार्केट में वो कितने में बिक रहा है, सेल हो रहा है। इन दोनों का अंतर ही, इन दोनों का डिफरेंस ही क्या होता है, सब्सिडी दी जाती है। मान लीजिए इस वस्तु की कॉस्ट जो है, प्रोडक्शन जो इसकी कॉस्ट जो है वस्तु की, ये 50 रुपीज़ है और इसको बेचना कितने में पड़ रहा है, 25 में करना पड़ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, -25, यानी कि ये 25 इसके पक्ष में नहीं आ रहा है, इसके विपक्ष में, यानी इसका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो यही 25 का क्या करेगी सरकार, इसको क्या करेगी, सब्सिडी प्रदान करेगी, अनुदान प्रदान करेगी, यही है। ठीक, बहुत सिंपल भाषा में, बहुत ही आसान भाषा में। आई होप आप लोग समझ भी गए होंगे। आइए अब हम लोग समझते हैं हस्तांतरण भुगतान क्या होता है, ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होता है। सबसे पहली बात, आप इस ट्रांसफ़र पेमेंट देखते ही आपके मन में, आपके मस्तिष्क में और आपके दिमाग में ये विचार आना चाहिए कि ट्रांसफ़र भुगतान उसे कहेंगे जिसके बदले में कोई सेवा न ली जा रही हो। जैसे हस्तांतरण भुगतान बाजार प्रणाली में आय का पुनर्वितरण है। पुनर्वितरण यानी कि एक बार तो हुआ ही था लेकिन फिर से वितरण किया जा रहा है। यह सरकार द्वारा अपने नागरिकों को मुद्रा के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। जैसे यानी कि यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, सरकार के द्वारा किया जा रहा है अपने नागरिकों को, लेकिन ये किसके रूप में, मुद्रा के रूप में। ठीक, मुद्रा के रूप में, ये चेक के रूप में नहीं है। जैसे वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, सामाजिक कल्याण कार्यक्रम, छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा आदि निर्यातकों, किसानों, विनिर्मिताओं, ठीक, और को सरकार द्वारा जो दी गई सब्सिडी है उसको हस्तांतरण भुगतान में शामिल नहीं किया जाता है। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। हस्तांतरण भुगतान राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम की गणना से बाहर माना जाता है। अब आप इसको समझिएगा एक उदाहरण के माध्यम से, जो ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, समझ में आएगी। क्या है ये हस्तांतरण भुगतान। मान लीजिए सरकार के द्वारा, ये सरकार राज्य सरकार भी हो सकती है, केंद्र सरकार भी हो सकती है, ये हस्तांतरण भुगतान कर रही है। क्या कर रही है, हस्तांतरण भुगतान कर रही है। और इसको जो प्राप्त करता है, यानी जो इसको प्राप्त कर रहे हैं या फिर लाभार्थी जो हैं, वो उसमें से चाहे बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले हों, वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने वाले हों, छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले हों और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने वाले सभी नागरिक भी आ सकते हैं। इसमें भारत के सभी नागरिक आ सकते हैं। ठीक, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, सरकार ने हस्तांतरण भुगतान किया
लेकिन प्राप्तकर्ता ने इसके बदले में कोई सेवा नहीं की, कोई सेवा नहीं दी। ठीक, जो पेंशन होता है, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, पहले वो क्या करता है, सेवा देता है, लेकिन एक एज हो जाने के बाद, एक उम्र हो जाने के बाद, आयु हो जाने के बाद उनको वो क्या कर जाते हैं, रिटायरमेंट हो जाते हैं। उसके बाद उन्हें पेंशन दिया जाता है। पेंशन वो अलग होता है। पेंशन का तात्पर्य यही होता है कि अब वो क्या है, किसी कार्य हेतु नहीं रह गए हैं, वो कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं, उनके जीवन यापन के लिए उनको क्या दिया जाता है, ठीक, उनको धन दिया जाता है, मुद्रा दी जाती है। तो यहाँ पे यही इसका तात्पर्य है कि जो वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रहा है वो कोई सेवा तो नहीं दे रहा है, लेकिन उसको क्या मिल रही है, मुद्रा मिल रही है। तो इसका तात्पर्य क्या है, ये ट्रांसफर पेमेंट है। ठीक, बेरोजगारी भत्ता, एक एज हो जाने के बाद अगर कोई बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहा है तो उसके बदले तो वो कोई सेवा नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ट्रांसफर पेमेंट है। सामाजिक कल्याण कार्यक्रम, जो भी कल्याण कार्यक्रम आते हैं, योजना आती हैं, परियोजना आती हैं समाज की कल्याण करने के लिए, उसके भी बदले में कोई सेवा नहीं देता है, तो ये भी क्या हो गई, ट्रांसफर पेमेंट हो गई। छात्रवृत्ति, जो बच्चे स्कॉलरशिप पाते हैं उसके भी बदले में वो कोई सेवा प्रदान नहीं करते हैं, ये भी क्या आएगा, ट्रांसफर पेमेंट में आ जाएगा। सामाजिक सुरक्षा, जो मैंने अभी कहा, भारत की जनता जो है सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करती है, लेकिन ये भी इसके बदले में कोई सेवा नहीं देती है, कोई सेवा नहीं देती। इस कारणवश ये भी क्या है, हस्तांतरण भुगतान है। ठीक, निर्यातकों, यानी जो निर्यात करते हैं वो चाहे सेवा का कर रहे हों, चाहे वस्तुओं का कर रहे हों, उनको जो सब्सिडी दी जाएगी वो हस्तांतरण के में शामिल नहीं होगी। ठीक, किसानों को जो सब्सिडी दी जाती है कई योजनाओं के माध्यम से, वो भी सब्सिडी में शामिल, वो जो सब्सिडी दी जाती है वो हस्तांतरण यानी ट्रांसफर पेमेंट में शामिल नहीं होगी। विनिर्मिताओं को जो सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है ये भी हस्तांतरण भुगतान में शामिल नहीं होता है। ठीक, इस बात को अवश्य ध्यान दीजिएगा, ये कथन कारण में बहुत ही बेहतरीन प्रश्न बन सकता है। ये IAS मेंस 2009 में पूछा भी गया है प्रश्न। ठीक, हस्तांतरण भुगतान राष्ट्रीय आय की गणना से बाहर माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि ये डबल काउंटिंग होती है। हम राष्ट्रीय आय जब भी गणना करते हैं तो हम डबल काउंटिंग से बचने का प्रयास करते हैं, ताकि एक बार तो आपने जब इनकम जनरेट किया, यानी इनकम जब आपने पाया तो पहले से ही GDP में काउंट हो गया, तो आप कहीं और से फिर पा रहे हैं तो वो डबल काउंटिंग हो जाता है। इस कारण बस ये जो हस्तांतरण भुगतान होता है इसको हम नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता है, नहीं करते हैं, या फिर नहीं किया जाता है नेशनल इनकम में। ठीक, तो ये हुआ आज सब्सिडी यानी अनुदान और ट्रांसफर पेमेंट यानी हस्तांतरण भुगतान। ठीक, आई होप मित्रों आप लोग समझ गए होंगे। यदि अब भी कोई डाउट रह गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपके उस डाउट को क्लियर करने का भरसक प्रयास करूंगा। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।